हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं फिबोनाची सीरीज़ पर, जिसमें यूज़र कुछ टर्म्स एंटर करेगा और उतने नंबर ऑफ टर्म्स फिबोनाची सीरीज़ के प्रिंट हो जाएंगे। तो जिसको जिसको नहीं पता है फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। फिबोनाची सीरीज़ शुरू होती है 0 से, फिर आगे बढ़ती है 1 पे, और फिर उसके बाद उनका सम होता चला जाता है। तो अब सम होगा तो जैसे 0 प्लस 1 होगा तो 1 आएगा। फिर जो लास्ट टर्म था यानी कि 1 प्लस 1 होगा तो 2 आएगा। फिर जो लास्ट टर्म था 1, जो लास्ट टर्म 1 है उसके साथ प्लस करेंगे 2 को और 3 आएगा। उसी तरह लास्ट टर्म 2 था, उसको प्लस करेंगे 3 से तो 5 आएगा। अब लास्ट टर्म क्या है, 3 है, और उसके साथ प्लस करेंगे 5 को, 8 आएगा। इस तरह फिबोनाची सीरीज चलती है। तो फिबोनाची सीरीज़ के इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़र से जो इनपुट ले रहे हैं वेरिएबल, उसको डिफाइन कर देते हैं। तो उसको हमने ले लिया n उसको हमने टाइप दे दिया, डेटा टाइप दे दिया इंटीजर। उसके बाद अब हम इनपुट ले रहे हैं और इनपुट में एंटर कर देते हैं हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स। तो वो अब कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं वो बताएगा। डबल ब्रैकेट से क्लोज करना होता है, सबसे पहले इनपुट का ब्रैकेट क्लोज करना होता है, फिर इंट का ब्रैकेट क्लोज करना होता है, सिंपल। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमें दो अलग वेरिएबल लेने होंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग का तो टर्म हमें मालूम है ना। तो स्टार्टिंग के टर्म को हम लोगों ने दे दिया n1 विच इज 0, एंड द सेकेंड टर्म n2 जो कि है 1। इसको हमने पहले से डिफाइन कर दिया। फिर काउंट नाम का एक वेरिएबल हमने लिया, काउंट नाम का वेरिएबल, उसको 0 कर दिया। ये देखो काउंट नाम का वेरिएबल हमने इसलिए लिया है ताकि इसको हम जब हम किसी वाइल स्टेटमेंट को चलाएं ना, तो उसमें इसकी वैल्यू को हम ऊपर नीचे कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। बेसिकली अभी आप इसको मत देखिए, बाद में जब मैं इसको बताऊंगा कि क्यों यूज़ हुआ है। अब हमें इफ स्टेटमेंट डालते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ें होती हैं, जैसे नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हैं। और जैसे वन वन किसी ने डाल दिया टर्म 1, तो 1 तो 0 होता है। जब हमें मालूम है, जब जो चीज़ हमें मालूम है वो चीज़ हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमने पहले इफ स्टेटमेंट डाला, और अगर n छोटा है 0 से, है ना, n छोटा है अगर 0 से या उसके बराबर भी है, तो कोई फिबोनाची सीरीज बनती नहीं है। तो हम प्रिंट करा देंगे प्लीज एंटर पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद अब हम इफ एल्स के स्टेटमेंट में जाते हैं, जिसको हम एलिफ लिखते हैं, एल। और इसमें क्या होगा, जो अगर n है वो बराबर है 1 के, तो हमें पता है कि उस टाइम वैल्यू जो होगी वो होगी 0। 0 होगी तो अब हम उसको डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराते हैं। ब्रैकेट उल्टे कैसे प्रिंट हुए, हाँ। फिर उसको हम कर देते हैं फिबोनाची अप टू कॉमा n। n तक जो फिबोनाची सीरीज है वो क्या है, ये हमने टाइप कर दिया था, थोड़ा सा अच्छा सा दिखे वहाँ पे जो हम प्रेजेंट आउटपुट निकालें। तो फिर प्रिंट करा दिया हमने n1। क्यों, n1 तो 0 है ना, तो वही प्रिंट हो जाएगा। हमें तो 0 वैल्यू प्रिंट कराने से मतलब रखना है बस। फिर उसके बाद हम आए एल्स। एल्स एल्स में हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला सबसे पहले, और उसमें लिख दिया ये नहीं, ये आए, इसमें लिख दिया फिबोनाची सीक्वेंस, सीक्वेंस लिख दिया। फिर उसके बाद अब हमें इसके लिए एक वो लिखना है ना, कि हम एक्चुअल अब जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से होगा।
कि जो फिबोनाची सीरीज़ होगा उसमें हम एक व्हाइल लूप चलाएँगे और जो अब हमने जो काउंट वेरिएबल ऊपर लिया था उसका यूज़ करेंगे। तो जो काउंट वेरिएबल है अगर वो छोटा है, जब तक छोटा है n से, तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा। तो इस व्हाइल लूप में क्या होगा, हम सबसे पहले प्रिंट कराएँगे n1 को। n1 हमारा जो होगा मेन टर्म रहने वाला है फिबोनाची सीरीज़ को, जो कि आगे बाहर प्रिंट होने वाला है। तो हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो n1 के साथ करने हैं। हमने पहले एक और टर्म लिया nth जिसको इक्वल कर दिया n1 प्लस n2 के सम से, क्योंकि हमें हर बार n1 प्लस n2 ही तो करना है और n1 और n2 की वैल्यूज़ भी तो चेंज करनी है। तो n1 और n2 की वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी, n1 को इक्वल कर देंगे अगर n2 से, तो इसका मतलब होगा कि जो n2 की वैल्यू है ना, जैसे n2 की वैल्यू 1 है तो वो 1 वैल्यू हो जाएगी n1 की, और ऐसा ही हमेशा होगा। और जो भी nth टर्म होगा जो सम करके आया है उसको हम कर देंगे, जो nth है उसकी वैल्यू को हम बराबर कर देंगे, सॉरी, जो n2 है उसकी वैल्यू को हम बराबर कर देंगे nth टर्म के, दोनों के सम के बराबर। तो आगे चल के जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया, n1 को यहाँ पे हमने 1 ले रखा है, 1 ले रखा है, और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ये अगर मान लो 2 है तो ये 2 होगा, तो 1 प्लस 2 3 होगा, तो जो 3 होगा वो इसमें आ जाएगा। फिर n1 हमने 2 लिया था तो n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और n2 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, और ऐसे ही वो आगे 3 की वैल्यू लेकर आगे बढ़ जाएगा। काउंट, अब हमें काउंट को भी तो बढ़ाना है, तो काउंट का करना क्या है, काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, जो काउंट है वो एक, उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी, जहाँ 0 लिया था वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 लेकर वो जाएगा, जैसे हमने यहाँ 5 डाल रखा है, यहाँ पे 5 आएगा, n की जगह पे 5 मान लीजिए, और यहाँ पे अब वो 1 हो गया है तो वो 1 लेकर जाएगा, 1 लेके जाएगा, वो देखेगा कि ये 5 से छोटा है, फिर लूप रन कर जाएगा और सब कुछ स्टेटमेंट्स ये अप्रूव होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 था वो 2 हो जाएगा, फिर 2 लेकर जाएगा, ऐसे ही ऐसे ही जब तक जाएगा जब तक 5 नहीं आ जाता, और लूप हमारी ऐसे चलती रहेगी। तो इसी तरह ये प्रोग्राम अब कंप्लीट होता है, एक बार रन करा के देख लेते हैं। और हाँ, ये मैं बता देता हूँ, जो ये 3 इन्वर्टेड कॉमास हमने यूज़ किए हैं साथ में, ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, अगर हमें किसी प्रोग्राम के बीच में कमेंट डालते हैं सिंगल लाइन, तो उसे हम हैशटैग से डाल सकते हैं, उससे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर हमें पैराग्राफ में कुछ नोट्स लिखने हैं प्रोग्राम में, तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अब हम इसको रन कराते हैं, एक-एक करके सारी इफ स्टेटमेंट को, इफ एल्स को और एल्स स्टेटमेंट को रन करा के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हमें सेव करना होगा, मैं फिबोनाची सीरीज़ से सेव नहीं करूँगा, एफ कर दिया सेव, जो भी था, उसको रन करा के देखते हैं। रन कराया हमने, तो रन कराया, अब हम इफ स्टेटमेंट की जो पहली है कि अगर n 0 से छोटा है तो प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट होना चाहिए, तो हम लोग एक छोटी वैल्यू या 0 को ले लेते हैं और एंटर करा के देखते हैं। तो आ रहा है प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। अब हम नेक्स्ट करा के देखते हैं हाउ मेनी टर्म, फिबोनाची सीरीज़ 1 वाला। तो अब अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आएगा, फिबोनाची सीरीज अप टू 1 इज़ 0। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं एल्स वाले पे। तो अगर हम फंक्शन और एफ दबा दें तो हाउ मेनी टर्म्स, तो हमने 5 डाला, 5 डाला, हम 5 लेके चल रहे हैं, चलो 10 डाल दिया, मान लो 10 डाल दिया ना, तो 10 डाल दिया तो 10 फिबोनाची सीरीज़ के टर्म्स आ गए हैं, 0 1 1 2। तो ये प्रोग्राम वैसे बीटेक सीएससी वालों के लिए होता है और 12th वालों के लिए होता है, ये लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस प्रोग्राम को आपको हमने दे दिया है, इसको प्रैक्टिस करिए, हमें लिंक्डइन पे फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फीडबैक देना ना भूलें। और ऐसी ही और प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, जिसमें हम अलग-अलग प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे या अगले संडे तक एक अच्छी सी एचटीएमएल का वेब पेज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा वेब पेज डिज़ाइन करके देंगे। सो आप हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए एंड डू फॉलो अस ऑन लिंक्डइन। बस इतना ही। थैंक यू।